नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। कबीर के दोहों में विरह को अंग। पहला दोहा है, बांसुरी सुख ना रहनी सुख, ना सुख सुपनो माही, कबीर बिछुटिया राम सु, ना सुख धूप न छाँव। प्रस्तुत दोहे में निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कबीर द्वारा रचित यह विरह काव्य है और इसमें विरह को अंग से यह लिया गया है। यह वियोगी की दशा का चित्रण किया गया है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग राम से विमुख होते हैं उन्हें न तो दिन में सुख मिलता है न रात को। राम वियोगियों के लिए तो स्वप्न में भी सुख नहीं है, न तो वह धूप में सुख पाते हैं न छाँव में। भाव यह है कि ईश्वर से विमुख जीव प्रतिफल दुख झेलता है, यानी ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। वियोग को आंतरिक दशा का चित्रण है। लौकिक प्रिय के वियोगी के समान जीव भी परमात्मा के विरह में प्रतिक्षण कष्ट भोगता है। इसकी भाषा जो है विशेष रूप से राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। दूसरा दोहा देखिए, आई न सको तुझ पे सुको न तुझ बुलाई, जियरा यों ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। इसमें जीवात्मा परमात्मा के विरह में व्याकुल है और विरहिणी जीवात्मा कहती है कि हे भगवान, न तो आप तक मैं पहुंच सकती हूँ न आपको अपने पास से बुला सकती हूँ, अर्थात आपका मिलन असंभव प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मानो आपके विरह में इसी तरह तड़प तड़प कर मेरे प्राण चले जाएंगे। यहाँ क्या है? रहस्यवाद की व्यंजना है। प्रियतम प्रभु के प्रति उपालंब है, यानी जीव की असमर्थता की व्यंजना की गई है। साथ ही यह भी व्यंजित है कि जीवात्मा अपनी सीमाओं तथा अपने कल्पमस के प्रति जागरूक है। अलंकार में तपाई तपाई में पुनरोक्ति प्रकाश दिखाया गया है। तीसरा दोहा, यहु तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाऊ, लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। तो यहाँ आत्मा की ब्रह्म विषयक व्याकुलता का वर्णन किया गया है कि विरहिणी आत्मा पुकारती है कि इस शरीर को जलाकर राख कर दूं तथा उसकी स्याही बनाकर और अपने शरीर की बची हड्डियों को लेखनी यानी कलम बना करके राम का नाम लिख लिख कर राम के समीप भेजकर कृतज्ञ हो जाऊं। वियोग की क्या है? अंतिम अवस्था का यहाँ चित्रण किया गया है, क्योंकि विरह इतना अधिक व्याप्त हो गया है कि उसे कुछ और नहीं सूझ रहा है। उसे लगता है कि यही क्या है? परम सत्य है। अगला दोहा देखिए, सब रग तात रबावतन, बिरही बजावे नीत, और न कोई सुनी सके कैसाई के चीत। विरहिणी के शरीर पर विरह का एक छत्र राज्य है और शरीर रूपी रबाब वाद्य यंत्र को विरह रूपी कलाकार बजा रहा है। कबीर कहते हैं कि इस शरीर की सारी नसें रबाब यानी वाद्य यंत्र बन गई हैं। एक तरह का वाद्य यंत्र, रबाब का अर्थ होता है एक तरह का वाद्य यंत्र, और सुनी सके यानी सुन सकता है। शरीर रूपी रबाब वाद्य यंत्र के विरह रूपी कलाकार बजा रहा है। यानी कबीर कहते हैं कि शरीर की सारी सिराएं नसें रबाब वाद्य यंत्र हैं, उसके तार हैं, जिसे आराध्य परमात्मा के प्रति साधक में विद्यमान विरह नित्य प्रति बजाता रहता है। उस वाद्य यंत्र से जो ध्वनि निकलती है उसे और कोई नहीं सुन सकता। उसे या तो परमात्मा सुन पाता है या फिर साधक का चित्त ही, ऐसा बताया गया है। अंतिम दोहा देखिए, नैना अंतरी आँचरू, निस दिन निरसो तो ही, कब हरि दर्शन देउगे, सो दिन आवे मोहि। प्रस्तुत दोहे में आत्मा के मिलन उत्कंठा का वर्णन है।
जीव ब्रह्म से कहता है कि हे ईश्वर, वह दिन कब आएगा जब आप मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करेंगे और तथा मैं तुम्हें अपने नेत्रों में बसाकर रात दिन तुम्हारे दर्शन करता रहूँगा। भाव यह है कि संसार से अज्ञान के मुक्त जीव ईश्वर का साक्षात करना चाहता है। यहाँ क्या है? विराग की वह अवस्था दिखाई गई जहाँ आत्मा का विरणी स्त्री के रूप में वर्णन किया गया। प्रसाद गुण है, राजस्थानी मित्रयुक्त क्या है, भाषा का यहाँ चित्रण किया गया है। अंतर यानी भीतर, आंचरू यानी बसालू, और निश्चितों ही आपके दर्शन करो, निश्चितों ही यानी आपके दर्शन करो, है ना। इस तरह से ये व्याख्या प्रस्तुत है। तो धन्यवाद प्रिय छात्रों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।